नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी गलियारे की, जहां बीजेपी कांग्रेस में कई मुद्दों पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। फिर बात होगी जयपुर में कचरा कलेक्शन फेल की, जिस पर एक पार्षद ने अजीबोगरीब तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही बात होगी पहली बारिश की, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। और आखिर में दिखाएंगे आपको कहां बाघिन पूरी फैमिली वॉक पर निकली। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बेरोजगार आंदोलन के मामले में बड़ी खबर आपको बता दें। बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। 2 मामलों में सभी को जमानत मिली थी, पुलिस ने तीसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बेरोजगार आंदोलन से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, अब यह कौन सा मामला? 2 मामले में जमानत, एक में गिरफ्तारी। देखिए, बेरोजगारों में इस बात को लेकर के बेहद गुस्सा है, नाराजगी है कि तीसरा मामला जो है, एक ही दिन के अंदर 3 मामले दर्ज कर लिए गए और तीसरे मामले में जेल से बाहर कदम रखते उपेंद्र यादव और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोगों की जमानत मुचल के भरे जा चुके थे समय से, लेकिन ये लोगों को गिरफ्तार करने के पीछे बेरोजगारों का यही कहना है कि जो सरकार है वो उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वो सरकार से अपना हक मांगने के लिए गए थे। पुलिस ने एक ही दिन के अंदर अलग अलग धाराओं के अंदर, आईपीसी की अलग अलग धाराओं के अंदर 3 अलग अलग मामले उपेंद्र यादव समेत जो 9 लोग हैं उनके नाम ये दर्ज किए हैं। इन बेरोजगारों का यह भी कहना है कि इन सभी 9 लोगों के नाम पहले इस बात को लेकर के लिए गए थे कि 9 लोगों की सरकार से वार्ता कराई जाएगी, इसलिए आप अपने नाम बताइए। लेकिन उसके बाद में मुकदमे दर्ज कर लिए गए और पीसीसी पे धरना देने के बाद से ही लगातार गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पूरे राजस्थान भर से बेरोजगार नेताओं का आक्रोश जो है वो सोशल मीडिया पर फूट रहा है और पूरे राज्य भर के बेरोजगार के नेता जो हैं वो राज्य सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। वो सरकार के मुख्यमंत्री से, सरकार के मंत्रियों से इस बात को लेकर के न्याय मांग रहे हैं कि बेरोजगारों को आखिरकार किस मामले की सजा जो है वो दी जा रही। जो सरकार के वादे थे, जो सरकार ने अपने कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट को पूरा करने के लिए लोग सरकार के दरवाजे पर पहुंचे थे, ये गुहार लेकर के पहुंचे थे। राजस्थान चलिए, बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर आए संकट के बीच राजस्थान का पिछला सियासी संकट चर्चा में आ गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पिछली बार कांग्रेस के एक धड़े ने यहां कोशिश की थी, यह कहा, मगर कामयाबी नहीं मिली। हमारा सरकार गिराने का कोई इरादा न था, न अब है। वहीं शांति धारीवाल ने इस पर पलटवार किया है। धारीवाल ने कहा कि राजस्थान के बीजेपी नेता मानसिक रूप से बीमार हैं, यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली। कि हम 70 की और 72 की संख्या वाले क्या सरकार गिरा सकते हैं? जब तक आप आपस में एक दूसरे का माथा नहीं फोड़ो तब तक तो कोई सरकार न बनती है न बिगड़ती है। तो घर संभाल लो तो बाकी को परेशानी ना हो, और आप अपने लोगों को संभाल रखो तो परेशानी नहीं होगी। राजस्थान में तो आज जीते न जी कल जीते ये पहले भी कोशिश करके देख ली। करोड़ों अरबों सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने बिगाड़ के देख लिया, नतीजा कुछ नहीं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। एक महिला आदिवासी नेता को देश के सर्वोच्च पद का दावेदार बनाए जाने को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हमने भी तो बनाया था, नहीं बनाया था क्या? तो जब महिला को हम लोग यूपीए सरकार के समय में जब राष्ट्रपति बनाए तब तो महिला नहीं है, अच्छी बात है। उनके पास में बहुमत नहीं है, हमारे पास में आज की तारीख में उनके खिलाफ बहुमत है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जी, हमारे जो यूपीए के तमाम घटक दलों और अन्य दलों के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीते, इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। जोधपुर पहुंचे बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। देवनानी ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ही नहीं मिला, जिसके बाद बीजेपी से निष्कासित नेता पर मुहर लगानी पड़ी। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की हार तय है। नाम घोषित किए, सब इनकार करते गए, हारने के लिए कोई तैयार नहीं, उसके लिए इनका नाम उन्होंने प्रपोज कर दिया। आज शुरू में इन्होंने
इसको शरद पवार को कहा, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को कहा, उसके बाद गांधी जी के पौत्र उसको कहा, गोपाल गांधी को, तो किसी ने मना नहीं किया क्योंकि सब जानते हैं हार तय है। उसके बाद भी ये नाटक करना करो। वैसे सर्वसम्मति से होता तो निश्चित रूप से हमारे भी लोगों ने इन नेताओं को भी अप्रोच किया कि भाई कोई कॉमन नाम बताओ। तो राष्ट्रपति एक ऐसी पोस्ट है जिसके साथ राजनीतिक ये इलेक्शन जहाँ तक हो सके सर्वसम्मति बनानी चाहिए, और नहीं बनाया तो पहली बार है एक आदिवासी महिला को ये मौका मिला है। और अपन यही है, शायद 21 जुलाई को जो परिणाम आएंगे, परिणाम सामने दीवार पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में नॉन स्टॉप पॉलिटिकल वॉर सियासी तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीजेपी ऑफिस में पुलिस भेजने वाले सीएम गहलोत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने करारा प्रहार किया, तो राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यह रिपोर्ट देखिए। जरूर भेजो, आप बीजेपी कार्यालय में भेजने पहले गुलाबचंद कटारिया के यहाँ भेज दो। अब वो पुलिस नहीं आए तो वो क्या करे, उन्होंने तो रिपोर्ट दर्ज करा दी, अब आना नाना पुलिस का काम है। कोई व्यक्ति जो मानसिक बीमार होता है ना, उस तरीके के बयान है ये। प्रदेश की सियासी लड़ाई में पॉलिटिकल पारा पूरी तरह से हाई है। सीएम गहलोत के बीजेपी ऑफिस में पुलिस भेजने वाले बयान पर गुलाबचंद कटारिया ने कड़ा पलटवार किया। कटारिया का गुस्सा इस कदर फूटा कि सीएम को सीधी सीधी चुनौती दे डाली। बोले दम है तो पहले मेरे घर पुलिस भेज कर दिखाइए, हम न डरे थे और न ही डरेंगे। जरूर भेजो, आप बीजेपी कार्यालय में भेजने पहले गुलाबचंद कटारिया के यहाँ भेज दो। धमकी के हमारी जिंदगी में धमकी के आगे कभी झुके ही नहीं यार। हमें डरने वाले नहीं है आप लोग। नहीं, हम तो उस जमाने में ही डरे जब इंदिरा गांधी का एक छत्र राज्य हो गया, तो आज क्या डरेंगे। कटारिया ने सीएम को चैलेंज दिया तो राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सीएम पर सीधा निशाना साधा। बोले मुख्यमंत्री तो ये काम पहले ही कर चुके हैं, वो फोन टैप कराते हैं, नेताओं को पुलिस से डराते धमकाते हैं, जो दोषी है उसे जेल होगी, तो क्या कांग्रेसी कोर्ट के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, तो अब कल के दिन अपराधी लोगों को न्यायालय का ट्रायल करेगी तो न्यायालय पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रकार का लोकतंत्र में इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने तो ये काम पहले ही कर लिया, फोन टेप वेप कराने का, सारा काम करने का, एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराने का, सारे काम वो कर चुके हैं। बीजेपी बरसी तो सरकार की तरफ से शांति धारीवाल ने मोर्चा संभाला। बोले बीजेपी वालों का दिमाग खराब हो गया है। बयान नहीं, इनके सारे बयान देख लो। ये मानसिक बीमार, कोई व्यक्ति जो मानसिक बीमार होता है ना, उस तरीके के बयान है ये। राहुल गांधी के ईडी से सामना पर सियासी संग्राम छिड़ा है और इसी संग्राम की तपिश से राजस्थान की राजनीति का भी पारा हाई होने लगा है। आरोप प्रत्यारोपों की बौछार के बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेता शब्दों की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। दोनों के ही नेता पार्टी आलाकमान को खुश करने के चक्कर में ऐसे हमलावर हो रहे हैं जैसे आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। आखिर आपसी रिश्तों का भी तो कोई सवाल होता है। राजस्थान की राजनीति भला ऐसी तो नहीं थी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अब बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर जारी सियासी बवाल की। इस कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर करारा पलटवार किया है और कहा है कि सीएम गहलोत को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड केस में जब से ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की है, तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने जब बीजेपी पर वार किया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस और सीएम गहलोत को पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कहीं न्यूज चलाओ तो ध्यान से चलाना, नहीं आपका भी शायद ये असर हो सकता है।
इसलिए आप जो है ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए मुकदमों को आईजीपी लेवल के ऑफिसर ने जांच करके एफआईआर लगा दी, क्योंकि वो जांच आईजीपी ने ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इंटरफेरेंस और उनके आदेश पर, निर्देश पर की थी। ह्यूमन राइट कमीशन ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज की राजस्थान पुलिस पे। राहुल गांधी को लेकर सीएम गहलोत पर प्रहार करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत यहीं नहीं रुके। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर सीबीआई के छापे की भी चर्चा की और कहा कि उर्वरक घोटाले में जिसका भी नाम आया है उसकी जांच हो रही है, इस पर सवाल उठाना बेकार है। में हो तो आप लोगों को जानकारी करना चाहिए। एक गरीब जिसके वो जमीन पर भूमाफिया ने हथियाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार किया, उसके बेटे और पत्नी के साथ में अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, उसका सारा माल असबाब घर से जितना था वो सब कुछ लूट करके ले जाया गया, उसमें रिकवरी भी होती है, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस जो है उसमें चालान की पेशकश करती है, एक नहीं 3-3 आईओ पेशकश करते हैं, कोर्ट में एफिडेविट पुलिस फाइल करती है। सीएम गहलोत की ओर से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इससे हास्यास्पद चीज कोई और नहीं हो सकती। वैसे भी जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कांग्रेस की आदत है, बीजेपी की नहीं। मुझे लगता है इससे हास्यास्पद चीज नहीं हो सकती और मुख्यमंत्री जी संस्थाओं के दुरुपयोग और इन सब विषयों पे बात करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक वकील हैं गोवर्धन सिंह जी बीकानेर के, उनका प्रकरण अगर नई जानकारी में हो तो आप लोगों को जानकारी करना चाहिए। एक गरीब जिसके वो जमीन पर भूमाफिया ने हथियाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार किया, उसके बेटे और पत्नी के साथ में अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, उसका सारा माल असबाब घर से जितना था वो सब कुछ लूट करके ले जाया गया, उसमें रिकवरी भी होती है, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस जो है उसमें चालान की पेशकश करती है, एक नहीं 3-3 आईओ पेशकश करते हैं, कोर्ट में एफिडेविट पुलिस फाइल करती है कि जो है हमने ये रिकवरी कर ली है, इसमें चालान के लिए हमने पुलिस को भेज दिया, जो है एसपी को भेज दिया है। एकाएक रातों रात जो है उस केस को यू टर्न करके उस पर एफआईआर लगा दी जाती है। केवल अपने आका को खुश रखने के लिए आधी सरकार और विधायक वहाँ पड़े हैं, अपने प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, प्रदेश को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। इस प्रकार का दृश्य तो आज देश भर में हमने कहीं नहीं देखा। और जहाँ तक कहते हैं कि आप लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, ईडी क्या संवैधानिक की संस्था नहीं है क्या? जब संवैधानिक संस्था का तो वहाँ पे पूछताछ हो रही है, इसमें काहे कि इनके मन में जो है जोधपुर के 2 कद्दावर नेताओं में जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। जहां जोधपुर आते ही गहलोत ने बीजेपी पर वार किया था, वहीं जोधपुर से दिल्ली जाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस और सीएम गहलोत को सुना गए। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गहलोत जी गांधी परिवार की भक्ति में ये भूल गए कि वो राजस्थान के सीएम और गृह मंत्री भी हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। भयावह स्थिति पर न चिंता दिखी न पीसी हुई। बता दें कि सीएम गहलोत ने हाल ही में ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और देश के हालात चिंताजनक बताए थे। तो ट्वीट किया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। उन्होंने लिखा कि गहलोत जी गांधी परिवार की भक्ति में यह भूल गए हैं कि वह राजस्थान के सीएम और गृह मंत्री भी हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। 2.5 साल में 13,890 दुष्कर्म के मामले, जिनमें 11,307 नाबालिग बच्चियों से। किंतु इस भयावह स्थिति पर ना कभी आपकी चिंता दिखी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यह ट्वीट किया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
लंबे समय बाद एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। वसुंधरा राजे के एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद तकरीबन 40 मिनट तक स्वागत कार्यक्रम चला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एयरपोर्ट पर आए एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। राजे के साथ जयपुर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुए भव्य स्वागत समारोह से राजे भी खासी अभिभूत नजर आई। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ उदयपुर के रास्ते सिरोही जा रही हैं, जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये आपको ओपिनियन है मेरा, तो मैं तो जा रही हूँ वहाँ पिंडवाड़ा। मैं तो देखो अभी यहाँ से जाने का मतलब सिर्फ ये, मेरे को तो फ्लाइट थी, जा रही हूँ मैं पिंडवाड़ा। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही अब राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी की जा सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के चलते यह सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकादमियों के साथ ही करीब 15 यूआईटी में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। पहले जारी हो चुकी 2 सूचियों में जिन नेताओं को नियुक्ति नहीं मिल पाई है, उन्हें अब तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में कचरा संग्रहण और सफाई की व्यवस्था की खराब व्यवस्था से आमजन से लेकर जनप्रतिनिधि तक सब परेशान हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 134 में पिछले 10 दिन से ज्यादा समय से कचरा कलेक्शन की गाड़ियां नहीं आ रही हैं। इससे नाराज होकर वार्ड के पार्षद करण शर्मा ने आज कचरे से भरा ट्रक लाकर नगर निगम ऑफिस के बाहर खाली कर दिया। इस मौके पर 10 से 15 लोग भी पार्षद के साथ वहां पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, लगातार पिछले 15 दिन से मैं जोन डीसी को, एक्शन साहब को, सीओ साहब को भी मिलकर आया। मैंने बोला कि वार्ड में कचरे की स्थितियाँ बेकार हो रही है। मानसून भी आ चुका है और मानसून आने के बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं, नगर निगम। और मैंने मेयर साहब को भी बोला था कि मानसून सर पर है। प्री मानसून बारिश में आपने देखा किस तरीके से जयपुर शहर पूरा बदहाल हो चुका था, सड़कें जाम हो चुकी थी। और अब जब बरसात सर पर आ चुकी है तब भी नाले और नालियाँ कहीं भी साफ नहीं हो रही, नालियों में मलबा जमा हुआ है। आज कचरे की गाड़ियाँ पिछले 15 दिन से वार्डों में आ नहीं रही। पूरा जयपुर शहर ग्रेटर परेशान है और महापौर सिर्फ योग करने में व्यस्त है। जयपुर नगर निगम में इन दिनों कचरे की समस्या गहराई हुई है। शहर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये मालवीय नगर जॉन ऑफिस है जहाँ पर लोग पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने जॉन दफ्तर के बाहर ही कचरा गिरा दिया और यहाँ पर नारेबाजी करके नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसमें पार्षद भी शामिल हैं। किस तरह से आप लोग ये जो यहाँ पर कचरा ला करके गिरा दिए हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, पिछले 15 दिनों से मैं लगातार संबंधित अधिकारियों को सूचना दे रहा था कि वार्ड में कचरा संग्रह नहीं हो पा रहा है डोर टू डोर, और लोगों के घर में कचरा इकट्ठा हो गया, उनको बदबू आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, वायरल वैसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आहत था कि पिछले 15 दिन से मैं जब जनता की भलाई नहीं कर सकता, मैं उनके कहने पर कचरा नहीं उठवा सकता, तो मेरा पार्षद बनना बेकार है। तो आज आप निगम तो के ऑफिस आज में कचरा ले आए? सभी पार्षद, मैं वार्ड में खुद गया, कचरा इकट्ठा कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो वार्ड के स्थानीय लोग थे उनको लेकर आया और जोन डीसी कार्यालय के बाहर मैंने जब कचरा लाके डाला तो आप देखिए 5 मिनट के अंदर 4 ऊपर आ चुके और कचरा उठाने की कवायद चल रही है। 2 महीने से नहीं आ रहा, 2 बार कंप्लेंट कर दी। बिल्कुल कंप्लेंट करिए हमने। देखिए, हमारे ऑनलाइन घर करिए। पे 2-3 महीने से कचरा वाली गाड़ी नहीं आ रही है। आज यहाँ पर कचरा डाला है तो इनकी आंखें खुल गई है और ये इन्होंने जल्दी से गाड़ियाँ मंगाई कचरा उठाने की कार्य कर। ये नई व्यवस्था लागू करनी थी, क्या हो पा रही है? नहीं, नई व्यवस्थाओं में फेल है। आप देखिए, नगर निगम ग्रेटर सबसे बदहाल है स्थिति में। नगर निगम ग्रेटर में आज तक ऐसा कार्यकाल नहीं आया जैसा सोम्या जी के राज में।
सौम्या जी के राज में सिर्फ बातें हो रही है, योग कर रही नालों की सफाई नहीं है, है, योग अब तक करने बारिश में आई है। व्यस्त है महापौर। आप जयपुर शहर में तो कचरे के ढेर लग रहे हैं, किस मुंह से आप जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे? पार्षदों की स्थितियां खराब है। तो आज जब जोन डीसी के सामने हमने कचरा लाके पटका तो आप देखिए 10 मिनट के अंदर कचरा उठ गया। इन्होंने पुलिस बल भी बुला लिया और लगता है पार्षदों के कहने पे ही जब साफ सफाई नहीं हो रही है तो क्या आमजन की क्या हाल होंगे? आप लोगों के कहने पे आता हाँ है? साहब, अभी उठ गए, पहले से हमारे यहाँ यहाँ तो उठ रहा है, घरों से उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा है, नालियाँ कोई जाम है, सुनवाई नहीं घरों में जा रहा है, गटर चौक के हैं। कैमरा पर्सन महाराष्ट्र के साथ महेश गांधी, न्यूज़ 18 जयपुर।